यस सर। ऑलराइट, तो देखिए जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ये जेनेरिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो सिचुएशन होता है वो भी हम लोग कम मिलता है बहुत बार, है ना। क्योंकि जो जगह है, जो सिचुएशन है, वो तो ऑलरेडी मतलब ये लोग ने यूज कर लिया है। ठीक है, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो एक सिचुएशन था जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एक एक सिचुएशन है मेरे पास में, बट अभी पहले स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करे तब तो ना, तब हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अरे ऑपरेशंस दिखाया स्टूडेंट को, ठीक है, बट इसमें जो हमने एग्जांपल क्या यूज किया, एग्जांपल हमने यूज किया एक इंटीजर का अरे। ठीक है, बिकॉज अभी मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे सिंपल तरीका से मुझे मतलब वो एल्गोरिथम्स दिखा देना था। डेटा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है, ये अरे वाला यस सिंपल सर। इंटीजर का अरे अगर बनाया जाए तो इजीली बन जाता है ना। अब मैंने स्टूडेंट के सामने एक चैलेंज डाला, ठीक है, द चैलेंज वाज दिस कि आपको क्या करना है, आपको रिक्रिएट करना है अरे ऑपरेशंस प्रोग्राम। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इंटीजर का अरे यूज नहीं करना है, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, ए आर अरे, अरे ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज। ठीक है, तो एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी क्लियर हियर कि अगर आप इंटीजर का अरे बना सकते हैं तो आप स्टूडेंट्स का भी अरे बना सकते हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल है ना। ठीक है, तो ये ट्राई करने के लिए मैंने बोला, हिंट भी दे दिया था मैंने कि इफ यू कैन सी देन यू विल क्रिएट अ स्ट्रक्ट, ठीक है, स्टूडेंट द डिटेल्स इनसाइड, ठीक है, जो भी है डिटेल्स डालिए लाइक दिस। ठीक है, एंड चाहे आप ग्लोबल कीजिए या मेन के अंदर कीजिए, दैट्स योर चॉइस एज फॉर नाउ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एस टी आर स्ट्रक्ट एस टी यू टी स्टूडेंट एस टी यू टी एन टी स्टूडेंट्स। ठीक है, आप चाहने से स्टैटिक इस तरह से ले सकते हैं या यू कैन टेक अ डायनेमिक वन। ठीक है, आप इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं। ठीक है, और डायनेमिकली आप क्रिएट कीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मैंने, अभी शुरू शुरू में तो स्टूडेंट्स इतना पॉइंटर के साथ में कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो मैंने ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप मतलब यू कैन ऑलवेज यूज स्टैटिक आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो अब देखिए, तो अब इसमें क्या है, मतलब सेम ही है। अगर हम इंटीजर का अरे के साथ में काम करते हैं, ठीक है, अगर यही प्रोग्राम इंटीजर का अरे में होगा, आई एन टी मेन, तो आई एन टी उसके बाद में सपोज नंबर्स है, ए आर आर कई बार ले लेते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है, लाइक दिस वी ट्राई। तो द प्रोग्राम इज द सेम एक्चुअली, ठीक है, प्रोग्राम एकदम सेम ही है। ठीक है, द डिफरेंस इज द डिफरेंस इज दिस, है ना, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये जो टाइप है स्टूडेंट, इट्स अ यूजर डिफाइंड टाइप, तो दैट हैज टू बी डिफाइंड बाय यू, तो वो आपने किया है ना। बट अब देखिए, अब ये जो मतलब, अब जैसे ये है स्टूडेंट है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास में एम्प्लॉय भी है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय विल बी क्वाइट डिफरेंट, है ना, दोनों सेम तो नहीं होगा, दिल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अब इस केस में मतलब इसके साथ काम करना है ना। ठीक है, जेनरिक के साथ काम करना कितना सिंपल होगा नहीं होगा पता नहीं। जैसे मान मान लीजिए कोई हमने क्यू बनाया, ठीक है, अब उस क्यू के अंदर में मुझे एम्प्लॉय भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, या मैं स्टूडेंट डाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, लेकिन क्यू तो ऑलरेडी लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंटेड है, सी प्लस प्लस ऑल्सो हैज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, आपने देख लिया। ठीक है, और वहां पे मिल जाएगा आपको, जावा में मिल जाएगा हमको क्यू का डेटा स्ट्रक्चर। सो वो तो चला ही गया हाथ से, मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करने का क्या फायदा है, बिकॉज जावा ऑलरेडी हैज इट, है ना, क्यू का डेटा स्ट्रक्चर है पड़ा हुआ वहां पे। तो वो कौन सा जगह होगा जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मे बी जैसे अभी एक नया हमको ये क्रिएट करना है, स्टूडेंट क्रिएट करना है, ठीक है, एंड बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम अगर हम एक नया एम्प्लॉय भी क्रिएट कर सके, तब तो ये मतलब वो जेनरिक वाला काम होगा ना। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों चीजें हम लोग एक ही फंक्शन से कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब क्रिएट करने का, स्टूडेंट को क्रिएट करने का काम भी हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये भी करने का काम हम लोग कर ले रहे हैं आराम से। मतलब दोनों ही, स्टूडेंट भी हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, एम्प्लॉय भी क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग वन फंक्शन, है सिंगल फंक्शन, है ना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा वैसे करके। ठीक है, तो बट अब इतना जेनरिक में हम लोग जाते कहाँ हैं, कभी भी नहीं जाते हम लोग इतना जेनरिक में, है ना। ठीक है, एंड आई डोंट नो इट्स पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अभी मैं उतना सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, कि बाय यूजिंग, बिकॉज एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों काफी डिफरेंट हो जाता है ना। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि उस लेवल तक हम लोग कस्टमाइजेशन कर सके, है ना। ठीक है, तो मतलब
बेसिकली स्पीकिंग कि ये दोनों का प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हमको कम मिलता है, ठीक है। और अगर ये सी में होता था ना तो हम लोग इसमें डेटा स्ट्रक्चर बना बना के हम लोग सीख लेते थे, ठीक है। बट सी प्लस प्लस में है, जावा में है, तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी आपका डेटा स्ट्रक्चर के लिए चीजें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो नहीं दिया हुआ है वो काफी एडवांस चीज है, ठीक है, तो वहां तक अब पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, या बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे अगेन एक बहुत मतलब डिफरेंट एंड वियर्ड एनेक्डोट है मेरे पास, मतलब एग्जांपल है, ठीक है, काफी डिफरेंट मतलब एग्जांपल है। जैसे टेली सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टेली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो अकाउंट्स होता है हमारा, जिसको कभी कभी लेजर भी बोलते हैं हम लोग, LEDG या लेजर अकाउंट्स और ग्रुप है ना। और इसमें पहले से हमको 28 ग्रुप्स दिया हुआ है, ठीक है, 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप्स। अब देखिए नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए दीज आर मोर देन एनफ एक्चुअली, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए होता है इसके अलावा, है ना, ठीक है ना। तो बट इफ द अकाउंटेंट इज स्मार्ट एनफ, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो कभी कभी किसी सिचुएशन में अपना भी ग्रुप बना सकता है। जैसे जब हम लोग जहाँ काम करते थे पहले, वहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था पहले रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया था स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। बिकॉज टैली कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना। तो वहाँ पे स्टूडेंट भी एक कस्टमर की तरह जाएगा, मतलब एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सनरी डेटर्स, ठीक है। तो मतलब डेटर्स प्रोनाउंस करते हैं बट लिखते हैं डेप्टर्स करके, DEBTURS, है ना। तो वाई इट इज प्रोनाउंस एज डेटर्स आई डोंट नो, ठीक है, कभी मैंने रिसर्च नहीं किया उस पर। तो वो सनरी डेटर्स के अंदर ही आएगा, ठीक है, तो जो जितना भी कस्टमर्स होता है वो। तो अब सनी डेटर्स अच्छा नहीं लगता था देखने में, तो मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे एक ग्रुप बना दिया था स्टूडेंट के नाम से, विच विल बी अंडर सनी डेटर्स, ठीक है। मतलब ग्रुप का भी हायरार्की था यहाँ पे। जैसे ये पूरा का पूरा जो 28 ग्रुप्स था, ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि मतलब ये 28 का 28 मतलब एक ही लेवल पे था। तो इसमें से, ठीक है, 13 ग्रुप्स पे प्राइमरी, ठीक है, 13 प्राइमरी था। और बाकी का जो, या 13 नहीं, 15 प्राइमरी था आई थिंक। एंड बाकी का 13 था वो सब ग्रुप्स था अंडर दीज प्राइमरी ओनली। तो अभी आप भी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के नाम से एक ग्रुप बना सकते हैं, सब ग्रुप, जो कि या तो प्राइमरी के अंदर हो सकता है, या आप मतलब वो सब ग्रुप्स जो है 13 सब ग्रुप्स यानी उनके अंदर आप बना सकते हैं, सब टू यू, ठीक है, जैसा सिचुएशन था वैसा क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये देखिए, तो अभी ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो चीजें हमको चाहिए होता है, ठीक है, ये लोग ने पहले से दे दिया सॉफ्टवेयर के अंदर में। सिमिलरली यहाँ पे भी कि जहाँ जेनरिक अच्छा से प्रैक्टिस किया जा सकता था वो तो ऑलरेडी इन्होंने बना के दे दिया है, ठीक है, वो जगह है ना। तो अब फाइंडिंग, ठीक है, अदर एग्जांपल्स, ठीक है, फॉर जेनेरिक्स इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए क्या होता है ना, प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलिए आएंगे और देखेंगे इसको। तो पहले थोड़ा सा ये मतलब ये टेम्पलेट्स पे या इस पे काम कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, सिंटेक्स थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देन मे बी आई कैन प्रोवाइड सम एग्जांपल्स, ठीक है, जो इनसे हट के होगा, बट देयर यू विल बी एबल टू यूज जेनेरिक्स या टेम्पलेट, है ना, उसको यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग लगते हैं इसके अंदर में, अरे लिस्ट के अंदर में। इसको भी इसे सेव करके रख देता हूँ। 200 कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पे गिट काम करता है, तो जो गिट में चला गया है, ठीक है, या मतलब जो ट्रैक हो गया चेंजेस वो ग्रीन में आ जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा लिखिएगा तो फिर रेड हो जाएगा वो। ऑलराइट, सो लेट अस कम हियर और सी प्लस प्लस सेक्शन में जाते हैं, CPP। ऑलराइट, बाकी तो सारा प्रोग्राम एक ही जगह लगभग कर दिया था मैंने, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट फोल्डर्स। तो एक क्लास टेम्पलेट भी हमने ऐसे बना के देखा हुआ था। फोल्डर बन रहा है नहीं, तो STL के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। vector.cpp करके बना देते हैं हम लोग, है ना। एंड सिमिलरली पहले जावा में भी क्या करेंगे, हम वेक्टर पे काम कर लेंगे, बट लेट्स फर्स्ट वर्क हियर, ठीक है, देन विल कम टू जावा, है ना। मतलब सेम प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज वेक्टर, नथिंग बट अ डायनेमिक अरे, है, डायनेमिक अरे इन C++ इज नोन एज अ वेक्टर, ठीक है।
तो अब सी प्लस प्लस में कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा जहाँ पे, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग लिनक्स का ही पहले इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैन वेक्टर आता है कि नहीं आता देखते हैं। नहीं, नो मैनुअल एंट्री फॉर वेक्टर बिकॉज सी प्लस है, बट मतलब ज्यादातर सी का चीजें यहाँ पे हमको मिल जाता है। एंड वेक्टर इज अ क्लास, ठीक है, वेक्टर इज अ क्लास। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी गूगल करने की कोशिश करते हैं। क्लास इन सी प्लस। तो ये तो खैर इसका आ रहा है, मुझे इसका वो चाहिए, मेथड चाहिए। अ, इसका कोई मैनुअल नहीं है। तो हालांकि ये इसने ठीक ठाक रखा हुआ है ये वाला जो c++.com है, बड़ी कोई ऑफिशियल गाइड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल गाइड। ठीक है, तो देखिए फिलहाल मतलब दिस इज द वेक्टर क्लास रिमेंबर, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस नेम स्पेस, एसटीडी नेम स्पेस का पार्ट है ये भी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, देखिए ना, ठीक है। तो टेम्पलेट क्लास 3 क्लास एलोकेट लाइक दिस, ठीक है, जेनरिक टेम्पलेट यहाँ पे दिखा दिया, इस तरह से इसको बनाइए, देखिए, ठीक है, लाइक दिस इट हैज बीन क्रिएटेड। तो vectors are sequence containers representing arrays that can change in size, मतलब dynamic arrays. Now, just like arrays, vectors are contiguous storages locations for their element, and which means that their elements can also be accessed using offset on regular pointers, है ना, to its elements, and just as efficiently as in arrays. But unlike arrays, ठीक है, their size can change dynamically with the stored storage being handled automatically by the container, है ना. Now internally vectors use a dynamic allocation, ठीक है, allocated array to store their elements. The array may be needed to be, ठीक है, relocated. तो देखिए ये होता है, इनफैक्ट ये जो काम यहाँ पे हो रहा है ना, हम लोग सी में कैसे कर सकते हैं पता है? सी में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इसको, बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, है ना, एम ए एल एल ओ सी एम एलॉक, ठीक है, रीअलॉक का इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, इस चीज का करने ट्राई करेंगे। तो देखिए अभी होता क्या है कि सपोज है ना, मैंने क्या किया कि एमएलॉग से, ठीक है, 10 बाइट्स कहीं पे मैंने रिजर्व कर लिया है ना, ठीक है, बट व्हाट हैपन, ठीक है, और यहीं पे कोई पॉइंटर यूज करते हैं, प्लीज कर लो लाइक दिस। अब मुझे क्या है कि मतलब प्रोग्राम के एक पॉइंट के बाद में मुझे और 5 ब्लॉक्स यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, 5 ये बाइट्स और मुझे यहाँ पे जोड़ना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑलवेज कॉल रियलॉक, ठीक है। और रियलॉक को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एक चाहिए होता है जो पॉइंटर है वो चाहिए होता है, एंड देन जो नया साइज है वो चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए पहले भी हमने बात किया कि अरेज जो है वो कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक लेता है ना, ठीक है, एक साथ में मेमोरी लेता है। तो ठीक है, वेन एवर यू आर रीएलोकेटिंग, ठीक है, मेमोरी, तो क्या होता है कि पुराना वाला जो जगह है ना, पुराना वाला जगह को मतलब रिकवर कर लिया जाता है, बट बिफोर रिकवरिंग उसका जो भी कंटेंट है एक नए जगह में कॉपी कर दिया जाता है, जहाँ पे कि ये एक्स्ट्रा जो 15 जो स्पेस है वो लिया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्पेस का तो कोई लॉस नहीं होता है, बिकॉज मतलब आफ्टर कॉपिंग जो पुराना लोकेशन उसको ये कर लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है, मतलब जो एक तरह से गार्बेज कलेक्टर का प्रोसेस जो है, ठीक है, तो वो मतलब रोल में आके और वो काम कर देता होगा, ठीक है। तो मतलब स्टोरेज वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एक एक्स्ट्रा हेडेक यही है कि जब भी आप साइज रिसाइज कीजिएगा तो व्हाट विल हैपन, मतलब एक नया अरे क्रिएट होगा विद द न्यू साइज, और पुराना अरे का एलिमेंट वहां पे जाके कॉपी कर दिया जाएगा सिंपली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चाहने से एक डायनेमिक एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें हेडेक है वही कि मतलब आपको एंटायर डेटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज द ओनली हेडेक है। तो अब जितना बड़ा डेटा सेट उतना ज्यादा दिक्कत होगा, बिकॉज कॉपी पेस्ट का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इस तरह से ये काम करता है, ठीक है ना, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, अनलाइक लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने थे मृत्युंजय, ठीक है, फिर कंटिन्यू यस करते कल, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ये वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक ठीक कर देते हैं।